ओके। तो आज दोपहर 12 बजे डीजो के वायरलेस एक्टिव जो हैं वो सेल पे गए थे। ठीक है, काफ़ी अच्छी इनकी सेल भी हुई, अभी भी चल रही है। सब डीजो के वायरलेस प्रोडक्ट्स, साउंड प्रोडक्ट्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स सही बिक जाते हैं। लेकिन इनका कॉम्पिटिटर इस बार कोई दूसरी ब्रांड से पहले इनका खुद का पेरेंट कंपनी का ब्रांड है, बड्स है। रियलमी बड्स वायरलेस 2S ये ठीक 2 दिन पहले लॉन्च हुआ और इंट्रोडक्टरी ऑफर में वो एक दिन और सेल पे चलेगा। सबसे पहले प्राइस से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि दोनों सेम सेगमेंट का है। ठीक है, डीजो वायरलेस एक्टिव जो है वो 1199 यानी 1200 रुपये में गए हैं सेल पे। और फ्लिपकार्ट के थ्रू हैं। फ्लिपकार्ट पे वैसा कुछ स्पेशल ऑफर है नहीं। अगर आपके पास एक्सिस फ्लिपकार्ट एक्सिस क्रेडिट कार्ड है तो आपको 5% कैशबैक मिलेगा, या फर्स्ट टाइम अगर पे लेटर यूजर हो फ्लिपकार्ट के तो आपको कुछ कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन और कुछ खास ऑफर है नहीं। लेकिन बड्स वायरलेस 2S के केस में अगर आप इसको रियलमी की वेबसाइट से लेते हो, अब देखो रियलमी की वेबसाइट से लेने का एक छोटा सा जो डाउन पॉइंट है वो ये है कि अगर आप फ्लिपकार्ट प्लस मेंबर वगैरह हो तो आपको 1-2 दिन में कोई भी प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाती है। रियलमी की वेबसाइट पे वही 5 दिन के आसपास लग जाते हैं, 3 से 5 दिन। ठीक है, होप आप समझ पा रहे हो, थोड़ा सा आपको वेट टाइम बस ज़्यादा लगेगा। लेकिन उससे आपकी जो प्राइस है वो एकदम सेम आ जाएगी 1200 रुपये की। कैसे आ जाएगी? देखो 1299 तो इंट्रोडक्टरी ऑफर है, ये अभी चल ही रहा है, 4 घंटे 51 मिनट 41 सेकेंड। इसके बाद आपको यहाँ कूपन सेक्शन में कोई ना कोई कूपन जरूर मिल ही जाएगा, हमेशा अवेलेबल होता है कोई ना कोई कूपन, ये रियलमी वाले देते ही रहते हैं। स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर पे तो आपको ये 100 ऑफ वाला मिलेगा। तो 1199 इसकी भी प्राइस हो गई। अब प्राइस से हट के चलते हैं, आपने देख लिया दोनों ही 1200 रुपये में हैं। ठीक है, फीचर्स पे आते हैं। कलर्स भी देख लो क्योंकि कलर सामने आ गए। आपको ब्लैक, ब्लू और ग्रीन कलर मिल जाते हैं एक्टिव में। रियलमी में आपको सिर्फ एक क्लासिक रियलमी येलो एंड ब्लैक का कॉम्बो मिलता है और एक इनका ब्लू मिल जाता है। ठीक है, मैं बात करता जाऊंगा, जरूरी नहीं है कि वो सेम फीचर स्क्रीन पे आए, लेकिन हम लोग इसको फर्दर देखेंगे। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस ये मान के चलो दोनों ही लगभग सिमिलर हैं। दो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे आपको ध्यान देने की जरूरत होगी। तो यहाँ डीजो के पेज पे आ गया है कि 23 आवर्स इसका टोटल प्लेबैक है। रियलमी के केस में 24 आवर्स क्लेम करती है कंपनी। ठीक है, फेस बूस्ट ड्राइवर्स हैं 11.2 mm के, एकदम एग्जैक्टली सेम 11.2 mm के डायनामिक बेस ड्राइवर्स बोल के रियलमी बड्स वायरलेस 2S में दे रही है। 10 मिनट के चार्ज पे आपको 3 घंटे का म्यूजिक मिल जाता है डीजो में, और 20 मिनट के चार्ज पे 7 आवर्स का प्लेबैक क्लेम करती है रियलमी। अगर आप मल्टीप्लाई बाई 2 या डिवाइड बाई 2 करके देखोगे तो आप देख पाओगे कि 10 मिनट से 20 मिनट में 6 घंटे का क्लेम उसमें होता है, और इसमें 10 मिनट में 3.5 घंटे का क्लेम इसमें होता है। तो आधे घंटे का इफेक्ट है, ऐसा कोई बहुत ये नहीं। समझ रहे हो? मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन। अब मैग्नेटिक इंस्टेंट कनेक्शन का क्या सीन है? डीजो और रियलमी दोनों में ही पावर ऑन ऑफ का जो सीन है वो बहुत मस्त है। ठीक है, मैग्नेटिक ऑन ऑफ रहता है, कोई आपको बटन नहीं मिलते। इससे सबसे बड़ी क्या फायदा होता है कि आपकी बैटरी लाइफ बचती है। आपने बस दोनों बर्ड्स को क्लिप कर दिया, ऑफ हो गए, और अलग कर दिया, ऑन हो गए। समझ रहे हो? नॉइज कैंसिलेशन फॉर कॉल्स मिलते हैं, यानी सिंपल ENC, इन्वायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। रियलमी ने इस बार अपने लॉन्च इवेंट में इसको थोड़ा सा फोकस किया था, थोड़ा और सेलिंग पॉइंट बढ़ाने के लिए, कि हमने इसमें AI का यूज़ किया है अप टू 15 डेसिबल। मतलब पता नहीं खैर, अप टू 15 डेसिबल करके। अपने स्मार्ट वॉच के बारे में भी उन्होंने बोला कि इसमें भी AI वाली ENC डाल दी आपको कॉल में बेटर रहने के लिए। तो वो सीन है। स्वेट एंड स्प्लैश प्रूफ आपको डीजो क्लेम कर रहा है कि ऐसे बारिश में जाओ, जिम वगैरह जाओ, कोई भी ऐसा पसीना वसीना छीटे वीटे का कोई सीन नहीं है। रियलमी बड्स वायरलेस 2S में भी आपको वो मिल जाता है। और IP रेटिंग मुझे डीजो के वेबसाइट पे नहीं दिखी है, रियलमी के वेबसाइट पे है शायद। हम लोग नीचे और क्लैरिटी इस पे लेंगे। ठीक है, टाइप सी चार्जिंग का पोर्ट के बारे में बताया हुआ है, और रियलमी में भी टाइप सी है। डिज़ाइन पे भी आते, हाँ डिज़ाइन पे आ जाओ। डीजो में आपको लेजर फिनिश वाली बर्ड्स पे भी डिज़ाइन मिल जाती है, और इसके जो हाउसिंग होती है ना, मतलब जहाँ कंट्रोलर होता है, बैटरी होती है, वहाँ भी मिल जाती है। रियलमी के केस में बर्ड्स एकदम क्लासिक हैं, एकदम क्लीन नॉर्मल। लेकिन जो इनका हाउसिंग है, जो कंट्रोलर वाला जो है, बैटरी वाला जो केस है, उसमें आपको कार्बन फाइबर टाइप की फिनिश मिलती है। ठीक है, मेमोरी मेटल इन स्ट्रैप है। मेमोरी मेटल क्या होता है कि वो आपको गर्दन को, जैसे मेमोरी फोम वगैरह सुना होगा मैट्रेसेस में या
मेमोरी सोल जो शूज़ में आते हैं महंगे वाले, तो वैसा ही मेमोरी मेटल स्ट्रैप है उसके नेक बैंड में। तो आपके गर्दन के शेप को या आप किस तरह यूज़ करते हो उसको याद कर लेगा। अब इतना कौन डिटेल में जाए। ये वही जो मैंने मैग्नेटिक उसकी बात की वो है। यहाँ पे आपको लो लेटेंसी गेम मोड मिल जाता है, वो आपको रियलमी में मिल जाता है। कितने का मिलता है? तो 88 मिली सेकेंड का मिलता है और आपको गेमिंग मोड ऑन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? या तो आप ऐप से करो, या आपको अगर बटन याद रखने हैं तो शायद 3 टाइम्स प्रेस करके होता है। दोनों में ही सिमिलर है। ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा आपको, रियलमी में भी ब्लूटूथ 5.3 मिल जाएगा जो कि लेटेस्ट है। ठीक है, आपको इसी साल का ये एकदम बिल्कुल लेटेस्ट है, कोई भी इसमें चिंता वाली बात है नहीं। या आपको कुछ कंट्रोल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर आपको ऐप इंस्टॉल करके वैसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, लेकिन अगर कस्टमाइज नहीं करना चाहते तो ये बेसिक कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आते हैं रियलमी की साइड में एक नई चीज़ आई है, डायरेक्ट आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, रियल एचडी साउंड। लेकिन ये आपको मिलेगा, इसका पूरा सपोर्ट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, या किसी के लिए अच्छी बात भी हो सकती है, ये सिर्फ रियलमी के स्मार्टफोन के साथ काम करेगा। ठीक है, सिर्फ रियलमी के स्मार्टफोन के साथ काम करेगा, वो भी न्यू ईयर एडिशन, ऐसा 2021-22 वाले कुछ, ऐसा कुछ पुराने वालों पे तो भूल जाओ। ठीक है, तो अगर आपके पास रियलमी का कोई नया स्मार्टफोन है तो आप इसकी तरफ ज़रूर से देख सकते हो, और देखना भी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एक फीचर मिल रहा है, और डीजो में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है। क्लियर? ऐप सपोर्ट की बात यहाँ पे आ गई थी पहले ही, तो वही बताया हुआ है कि रियलमी लिंक ऐप के साथ ये काम करता है, और रियलमी बड्स भी रियलमी लिंक ऐप के साथ ही काम करते हैं। उसमें आपको प्री इक्वलाइजर्स वगैरह मिल जाते हैं, बेस बूस्ट प्लस, डायनामिक, ब्राइट, पता ही नहीं कितने बार बात की है। बैटरी लेवल भी आपको उसमें दिख जाएगा, आप उसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो। एक वॉल्यूम इनहैंसर का बहुत अच्छा फीचर है कि 100% होने के बाद भी आप थोड़ी सी वॉल्यूम और बूस्ट ले सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। एक और नई चीज आपको दिखी होगी जो कि बात करते हैं डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग। ठीक है, अब इसको पढ़ के सबसे पहले लोगों को लगता है कि ठीक है, दो डिवाइस में कनेक्ट होगा और आराम से आप यूज कर सकते हो। वैसा सीन नहीं है। ये मेमोरी बेस्ड डुअल डिवाइस स्विचिंग, ये एक तरह से आधा सच आधा झूठ है। क्या है? तो आप ये मेमोरी बेस्ड है कि आप दो डिवाइस में एक के बाद एक कनेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने पहले फोन से किया, फिर लैपटॉप से किया, तो ये लैपटॉप पे यूज होता रहेगा, लेकिन एक बटन के थ्रू आप जैसे ही उसको प्रेस करोगे तो वो लैपटॉप से जंप होके फोन पे आ जाएगा। ठीक है, आइडियल केस सिनेरियो में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आप दिन दोनों कनेक्ट किया, आप लैपटॉप पे मूवी एंजॉय कर रहे हो, वैसे ही आपका एक फोन आया, आपको फोन उठाने का मन नहीं है, आपने मतलब सोच रहे हो नेक बैंड पे ही ले ले, तो आप वो बटन प्रेस करते हो, फिर वो स्विच होता है पहले, और फिर आपको फोन की जो रिंग है या जो वॉइस है वो नेक बैंड में आती है। लेकिन जो रियल डुअल डिवाइस कनेक्ट होता है उसमें क्या सीन है कि वो दोनों से एक साथ कनेक्टेड होता है, और जैसे ही फोन आता है वो डायरेक्टली स्विच हो जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है, आपको खुद से करने की जरूरत नहीं। ये मैनुअल है। सबसे एक तो प्रॉब्लम ये है, लेकिन रियलमी ने भी इसको इस तरह से मार्केट किया है, थोड़ा सा तो भटकाने की कोशिश की ही गई है। अब बोलोगे डीजो में ये नहीं है क्या? तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आप लोग यूज कर चुके हो डीजो के प्रोडक्ट्स या रियलमी के प्रोडक्ट्स, तो आपको पता होगा कि रियलमी लिंक ऐप में ही एक फीचर होता है, वहां पे आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको स्विचिंग चाहिए या नहीं। जहां बटन कस्टमाइजेशन का ऑप्शन होता है, वहां पे आपको वो स्विचिंग फीचर मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट एट योर फिंगर टिप्स, तो वो आपको एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट तीनों का ही सपोर्ट रियलमी में मिल जाता है। डीजो में बस रियलमी मतलब डीजो में बस सिरी और गूगल का आइकन रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि एलेक्सा भी अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट करता है, क्योंकि मोस्टली वैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो मैंने बता दिया आपको। AIENC के बारे में भी बात हो चुकी है, अब ये तो लास्ट ही हो गया। ठीक है, ये सब क्वालिटी अश्योरेंस, इस पर देख लेते हैं कुछ और आपको न्यू दिखता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो अगर आपको कंफर्मेशन लेनी थी। रियल HD साउंड फीचर ओनली अवेलेबल ऑन कंपैटिबल रियलमी डिवाइसेस विथ रियल HD साउंड। ठीक है, चलो 15 आवर्स की कॉलिंग मिल जाएगी इसमें। टोटल में 50% मोर बैटरी है,
Realme Buds Wireless 2 Neo के कंपैरिजन में, जिसमें 17 घंटे की आसपास की बैटरी लाइफ इन्होंने क्लेम की हुई थी। अल्ट्रा लाइट है, ये भी अल्ट्रा लाइट ही है, दोनों सेम ही रहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं। दोनों मेन फीचर मैंने आपको बता दिए, होप क्लैरिटी मिल गई हो। अगर आपके पास रियलमी का कोई न्यू डिवाइस है तो अब तो आपको गारंटीड यही लेना चाहिए। आप एक साल में भी स्विच करने का डिवाइस सोच रहे हो और रियलमी का कोई न्यू डिवाइस लोगे तो यही लो, क्योंकि एक तो डायरेक्ट का सपोर्ट मिल जाएगा। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ अब इसमें नहीं मेंशन था इसलिए गलती हो गई। कोडेक, कोडेक का जो सपोर्ट है वो डीजो में आपको सिर्फ एसबीसी का मिलता है, रियलमी में एएसी का भी मिलता है, एसबीसी और एएसी दोनों। ठीक है, एएसी ऑफ कोर्स एसबीसी से बेटर है, तो इसीलिए रियलमी ही लेने का सीन बनता है। अगर आप स्पेशली अगर आप इन 2 दिनों में इसको लेने का सीन बना रहे हो, जहां पे सेम प्राइस पे 1199 पे कोई ना कोई कूपन लगा के आपको मिल जाएगा। चलो फिर, ये इन्होंने खुद ही कंपैरिजन की हुई है। ठीक है, बाय।